जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। तो बहुलक आपको क्लास 3 तरीक़ा से पूछा जा सकता है। तो तीनों टाइप को यहाँ पर हम लिए हैं। चलिए तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है मित्र, किसी वर्ग के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित है तो उनका बहुलक प्राप्तांक निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, इस जब चर मान दिया रहेगा तो m0 अर्थात क्या बहुलक बराबर क्या होगा, सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक बार आने वाला चर मान। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो अधिक बार आया है वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो देखिए इसमें 70 का बार है 2 बार। ठीक है, यहाँ 2 बार है। उसके बाद देखिए 80 है आपका 1 बार। ठीक है, 50 देखिए 1 2 3। ठीक है, तो 50 कितने बार आया, 3 बार। तो आपका यही हो गया बहुलक, कितना हो गया 50। ठीक है, अब ये दूसरा टाइप है, निम्नांकित आंकड़ों से बहुलक निकाले। तो इस तरह में क्या होगी, सबसे अधिक देखेंगे बारंबारता इसमें किसका है, बारंबारता देखिए किसका है, 13 के बारंबारता, यानी सबसे ज़्यादा बारंबारता 13 के है। तो 13 के सामने वाला चर मान क्या हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पहला प्रश्न का आंसर तो हो गया। दूसरा प्रश्न के बहुलक होगा m0 यानी बहुलक है ना, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा। तो दूसरा टाइप में दिया रहेगा चर और बारंबारता। तो चर में दिया रहेगा तो आपको सबसे ज़्यादा बारंबारता खोजना है, इसके सामने वाला जो यह है यही हो गया कहते m0। ठीक है, और तीसरा टाइप है मित्र, तो इसमें क्या है कि देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित, इसमें वर्ग अंतराल में दिया रहेगा। तो इसमें भी सबसे अधिक बारंबारता खोजिए। इसमें देखिए इसमें क्या निकालना है, बहुलक वर्ग भी और बहुलक भी निकालना है। तो सबसे ज़्यादा किसका बारंबारता है, तो 15 के। तो इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल यह हो गया आपका बहुलक वर्ग, यानी बहुलक वर्ग कितना हो गया मित्र, तो हो गया आपका 30 से 40। एक आंसर हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसका बहुलक भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए, यानी m0 बराबर फार्मूला है आपका l प्लस f0 माइनस f माइनस 1 बटे 2f0 माइनस f माइनस 1 माइनस f1 गुने i। क्या है यह, तो बहुलक निकालने के जब वर्ग अंतराल दिया रहे तो यह सूत्र है आपका। तो इस सूत्र पर हम लोग है ना बैठाएंगे, तो समझते हैं कि इसमें f0 और जो भी इसमें दिया गया उसको कैसे पकड़ना है ना। तो यह आपका हो गया f0, कितना हो गया, f0 हो गया 15 आपका, ये हो गया 6 है ना, बारंबारता के सबसे पहले वाला हो गया f माइनस 1 यानी 6 हो गया, और f1 आपका हो गया 7। ठीक है, और यहाँ जो 30 दिख रहा है l है, और देखिए वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है 10, तो इसका i हो गया आपका कितना 10। ठीक है, तो हम लोग सारा चीज़ देख लिए हैं कि ठीक है, आपका बहुलक वर्ग के जो आपका क्या है, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता को f0 कहते हैं। और क्या होता है देखिए f माइनस 1 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग के बारंबारता। और f1 क्या होता है, तो होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग के बारंबारता को f1 कहते हैं। और l तो आपको पता हो गया 30 है, इसका अंतर देखिए वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है 10 है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, सूत्र पर बैठाएंगे और क्वेश्चन बन जाए। तो इसको आप लिख भी सकते हैं। देखिए f0 आपका हो गया कितना, तो 15। ठीक है, f माइनस 1 हो गया आपका 6, f1 हो गया आपका 7। ठीक है, l हो गया आपका 30 और i हो गया आपका कितना 10। तो हम लोग जो है उसको लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसको केवल आपको क्या करना है मित्र, सूत्र पर बैठाना। तो चलिए m0 यानी बहुलक होता है, m0 से इंडिकेट किया जाता है। तो देखिए फार्मूला l प्लस f0 माइनस f माइनस 1 बटे में 2f0 माइनस f माइनस 1 माइनस f1 और गुने i, यही फार्मूला आपका है। तो चलिए इस पर हम लोग बैठाते। तो l के मान कितना है 30। ठीक है, प्लस f0 आपका कितना है मित्र, तो 15 है, माइनस f1 कितना है 6 बट्टा में देखिए 2 गुने 15 f0 माइनस 6 माइनस 7 और गुने में 10 कितना है मित्र, तो 10 है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 30 के 30 लिख देते हैं, यहाँ घटाइएगा तो 15 में 6 हो गया 9, कितना हो जाएगा 9। अब बट्टा में देखिए 15 दूना 30 माइनस में जुट के 13 हो जाएगा और गुने यह 10। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि बटा 1 लगा सकते हैं, इसमें गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 90, आई घटेगा तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्र, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 90 में हम लोग 17 से भाग दे सकते हैं। देखिए 17 पचे 85, 17 पचे 85, तो यहाँ 5 बचा कटकुल, दशमलव देंगे तो 50, 7 है ना, 7 3 51, 7 दूना 34, 7 3 51। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 दूना 34 लगा सकते हो, तो यहाँ 6 होगा है ना, फिर यहाँ पर दशमलव पर आए होते 0 से 7 3 51 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 30.51
ठीक है, 5.23, ठीक है। इसको जोड़ दीजिएगा तो देखिए दशमलव वाला जोड़ ताबे करता है, दशमलव इसमें नहीं है तो आप देखिए 30 जोड़ 5.23, इसमें नहीं है तो अपना मन से दशमलव इधर दे सकते हैं, ठीक है। तो इधर 0 से 0 है ना दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा कितना, देखिए 3 के 3 2 के दशमलव, और यहाँ पर 5 तो हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, यहाँ लिख देते हैं 35.23, यही आपका क्या हो गया M0, यानी बहुलक आपका यही हो गया, ठीक है।